सबसे पहले हमने सिक्के पर आधारित प्रश्नों को सोल्व किया, उसके बाद पासे या डाइस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व किया। अब तीसरी टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न होते हैं। लेकिन हमें ये बहुत प्यारा गेम है ताश के पत्तों का, और जनरली सबके घरों में ताश के पत्ते मिल जाते हैं। इन ताश के पत्तों को आसानी से हम अच्छे से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं और दूसरे होते हैं काले रंग के। 52 पत्तों में से 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते होते हैं वो काले रंग के। 26 और 26 मिला के 52 हो जाते हैं। अब लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो ईंट का जो पत्ता होता है और एक होता है जो पान का पत्ता होता है। इनको लाल रंगों में गिना जाता है। अब लाल रंग में अगर ईंट का पत्ता हो, कितने होते हैं? तो ईंट के टोटल पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं और पान के भी 13 पत्ते होते हैं। तो 13 और 13 मिला के कितने हो जाते हैं? टोटल 26। तो जब भी लाल रंग के प्रश्नों को अगर पूछा गया तो वहां आपको लिखना है 26। लेकिन पर्टिकुलर पान के पत्ते या ईंट के पत्ते को पूछा जाएगा तब आपके अनुकूल जो अंक होंगे वो 13 आएंगे। अब हम काले रंग की बात करते हैं। तो काले रंग के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर दो पत्ते आते हैं। एक तो होता है चिड़ी का पत्ता और दूसरा आता है हुकुम का पत्ता। चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं और हुकुम के पत्ते भी 13 होते हैं। 13 और 13 मिला के टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं? 26। इस तरह से हम ताश के पत्तों को उनके रंग के आधार पर डिवाइड करते हैं और उनके टाइप के आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं और आप घर पे जाके भी देखना कि ताश के टोटल पत्तों में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं और 13 हुकुम के होते हैं। ये टाइप क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो 13 पत्तों की जो टाइप होती है, कि जो टाइप्स होती है वो कैसे कैसे होती है कि पहले दुग्गी होती है, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नेली और तेली। और उसके बाद आता है गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इस तरह से टोटल इनको गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से किसी एक टाइप को अगर लिया जाए तो एक टाइप के अंदर 13 पत्तों की जो संख्या होती है वो इस प्रकार से होती है। अब हम इन 13 टाइप के अंदर कुल गुलाम कितने होते हैं? कुल गुलाम की बात करते हैं तो यहाँ 4 गुलाम होते हैं। बादशाह की बात करते हैं तो कुल बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती है और इक्के भी 4 होते हैं। इस तरह से हम इनको कुल गुलाम, कुल बादशाह, कुल बेगम और कुल इक्के को भी हम डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से कुल बादशाह कितने होंगे। तो कुल बादशाह कितने आने की प्रायिकता, तो वहां हम लिखेंगे कुल बादशाह कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4। और कुल पत्ते कितने होंगे? 52। तो 4/52 लिख सकते हैं। ताश के 52 पत्तों पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, एक एक करके हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है ताश के 52 पत्तों में काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ताश के पत्तों में से काले रंग के पत्ते मैंने पहले ही आपको बता दिया है 26 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये इस सूत्र को आपको याद रखना है। अनुकूल परिणाम
जो प्रश्न पूछा जाता है काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, ये अनुकूल परिणाम होते हैं। तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं बच्चों? 26। और टोटल परिणाम कितने होते हैं? टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से ताश के 52 पत्तों में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? तो इसमें भी वही होगी, 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और टोटल पत्ते जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ कट ऑफ करते हैं तो 1/2 इसका प्रायिकता आ जाती है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके के प्रश्न थे। या तो आपके काले रंग के प्रश्न को आपको पूछेगा या आपको लाल रंग के पत्ते को पूछेगा, तो दोनों में प्रायिकता एक जैसी आएगी। अब 4 प्रश्नों को एक प्रश्न में मिला के एक प्रश्न बना रहे हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, ताश के 52 पत्तों में से ईंट, यदि आपको ईंट दे दे या पान दे दे या चीनी दे दे या हुकुम दे दे, तो इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने पहले ही ये क्लासिफाई कर लिया है कि ताश के 52 पत्तों में से 13 पत्ते ईंट के होते, 13 पत्ते पान के होते, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। तो यहाँ अनुकूल परिणाम के अंतर्गत 13 पत्ते हम यहाँ लिखेंगे बटा टोटल पत्ते कितने होंगे? 52। और इसको कट करेंगे तो 1/4 रहेगा। तो इस तरह से यदि ईंट आ जाए, पान आ जाए, चिड़ी आ जाए या हुकुम आ जाए कि 52 पत्तों में इनके निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी 1/4। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि ताश के 52 पत्तों में से बादशाह, बेगम या गुलाम आने की या इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी? तो हम जानते हैं कि ताश के 52 पत्तों में हमने पहले ही ये डिराइव कर लिया है कि कुल बादशाह कितने होते हैं? 4, कुल बेगम कितनी होती है? 4, कुल गुलाम कितने होते हैं? 4, कुल इक्के होते हैं 4। तो यहाँ अनुकूल परिणाम के अंतर्गत हम लिखेंगे 4 बटा कुल पत्ते कितने होते हैं ताश के? 52। तो यहाँ जाएगा 1/13। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बादशाह, बेगम और गुलाम के आने की बात कही है, पर्टिकुलरली कलर की बात नहीं की है। अब यहाँ बात करते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से हुकुम का इक्का या हुकुम की बेगम या हुकुम का बादशाह या गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर्टिकुलरली उस कलर को क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हुकुम का इक्का हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ हमें हुकुम की बेगम ही एक ही होगी, हुकुम का बादशाह एक होगा, हुकुम का गुलाम। तो यहाँ अनुकूल परिणाम जो होंगे वो एक होंगे और कुल ताश के पत्ते कितने होंगे? 52। तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस तरीके से हम इस प्रश्न को चाहे इक्का, बेगम, बादशाह या गुलाम दे दे, लेकिन पर्टिकुलर ये हुकुम, पान, ईंट या चीनी दे देगा तो यहाँ प्रत्येक की 1/52 प्रायिकता होगी। आगे हम छठे प्रश्न की बात करते हैं। ताश के 52 पत्तों में लाल बादशाह, लाल बेगम, लाल इक्का या लाल गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो ईंट होती है और एक पान होती है। तो यहाँ आपको अनुकूल परिणाम के अंतर्गत 2 लिखना पड़ेगा और ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। इसको कैंसलाइजेशन करेंगे तो 1/26 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ताश के पत्तों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं 6 प्रश्नों में से पूछे जाते हैं।